प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को हम फिर से आपके सामने ब्रदर फ्रांसिस उनका पॉइंट नंबर 8, 9 और 10, क्योंकि 8 और 9 सिमिलरली एक ही बात को दर्शा रहा है जो 7 से संबंधित है। हम 8 पॉइंट को संक्षेप में देखेंगे, उसके बाद 9 और 10 को भी मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। इसके बारे में विस्तार रूप से हम आने वाले एपिसोड में इसके सबूत देखकर ढेर सारे जो इससे संबंधित है गवाही, लोगों के दर्शन और भाई ब्रनम के समय में जो लोग थे उनका दर्शन, ये सब बातों को लेकर हम आपके सामने बहुत ही जल्द आएंगे। और आप 8, 9 और 10 इस एपिसोड के लिए एक ही एपिसोड में मैं तीनों सवाल का जवाब देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 8 में भाई फ्रांसिस का कहना है, ऑल द डिनोमिनेशंस विल कम अंडर रोमन कैथलिक। सभी संस्थाएं रोमन कैथलिक के अंडर में आएगी, ऐसा भाई ब्रैनम ने कहा, और ये लगभग 77 के दरमियान हो जाएगी। यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो 77 में सब लोग एक जगह आएंगे, एक छतरी के नीचे आएंगे, और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि 77 में रैप्चर होगा। अब ये दोनों पॉइंट जो है हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। मैं कुछ तस्वीरें आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 8, पोप फ्रांसिस स्मिथ विद कार्डिनल कर्ट कोच, प्रेसिडेंट ऑफ द डिकैस्ट्री ऑफ प्रमोटिंग क्रिश्चियन यूनिटी, who is seated on the far left, and members of the delegation of the Geneva-based World Council of Churches। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जो है ये एकत्रित आकर पोप के सामने बैठे हुए हैं, और आपको ये भी मालूम होगा कि इनकी मेंबरशिप में पोप को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो आकर इस वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की तरफ सपोर्ट करे, इसकी प्रोपोगेट करे, इसको आगे ले चले। अल्टीमेटली ये सारी दुनिया एक लीडरशिप की वेट कर रही है। आप दानियल की किताब 9 अध्याय के अगर 24 से पढ़ोगे तो इज़राइल को 70 सप्ताह दिया गया है, जिनमें से 483 सप्ताह यीशु मसीह जिस दिन यरूशलेम में प्रवेश किया उस दिन पूरा होता है। आगे 7 साल का एक समय जो है रखा गया है। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने का जो समय था वो 483 साल, जो कि दानियल की भविष्यद्वक्ता में कहा हुआ भविष्यवाणी वहां पूरी होती है। अब एक सप्ताह के लिए एक व्यक्ति आकर करार बनाएगा, और बाइबल उसको कहती है द पीपल ऑफ द प्रिंस, जो कि एक अमंगल वस्तु तब तुम पवित्र स्थान पर देखोगे। और ये एग्रीमेंट जो जेरूशलेम के विषय में बनाया जाने वाला है, ये सारी उम्मीदें पोप की तरफ में है, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल पोप फ्रांसिस जब जेरूशलेम गए थे तो ये उस मॉस्क के पास भी गए थे, और जीविश लोगों को जेरूशलेम के वेलिंग मॉल पे भी रुके थे, और कुछ मार्टिस्ट लोग वहां थे, उनको भी वो मिले और उन्हें आश्वासन दिया, क्योंकि जेरूशलेम जो माउंट टेम्पल है ये आज के तारीख में सबसे हॉटेस्ट, सबसे खतरनाक जगह है, जहां एक तरफ मुस्लिम धर्म, एक तरफ क्रिश्चियन और बीच में यहूदी, तीनों भी मजहब एक जगह के लिए लड़ रहे हैं। क्रिश्चियनों के लिए भी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि उनका प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस्लाम का कहना है कि उनका पैगंबर वहां से स्वर्ग उठा लिया गया और कुरान उनको वहां प्राप्त हुआ। यहूदियों का कहना है कि इब्राहिम जो है अपने बेटे ईसाक को वहां पर रखकर बलिदान देने के लिए चला। इसीलिए ये जो जगह है ये तीनों मजहब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अब ये तीनों मजहब को एक साथ ले आकर, आप सब जानते हैं कि सबसे पहले पॉपुलेशन के अंदर जो मजहब आता है क्रिश्चियनिटी है, दूसरा जो है वो इस्लाम आता है, और तीसरे चौथे जगह पर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, और उसके बाद में छोटे छोटे जो रिलीजन है। पर मेजर रिलीजन जो है जो माने जाते हैं
वो है क्रिश्चियन और इस्लाम। और ये दोनों के बीच में वे है तो मिनॉरिटी, लेकिन उनका पास में बहुत बड़ा सबूत है कि ये जगह उनका है। वो दावा कहते हैं हमारा बाप इब्राहिम ने ये जगह खरीदने के लिए 400 शेकेल दिया है। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें बताना चाहता हूं कि मुस्लिम इमाम लोगों ने पोप साहब को मस्जिद में बुलाया प्रेयर करने, और पोप साहब ने इमाम लोगों को वेटिकन में बुलाए प्रेयर कराने, अजान पढ़ने के लिए। देखिए यहां पर कि द प्रेयर्स एंड रीडिंग्स फ्रॉम द कुरान विल बी हर्ड एट वेटिकन सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इतिहास के अंदर पहली बार पोप साहब ने एक इमाम को बुलाकर वेटिकन शहर में अपनी जगह पर उसने प्रेयर करवाया। साथ ही साथ उन्होंने 23 सितंबर 2022 के न्यूज़पेपर में बैक्स्टर डिमिट्री न्यूज वर्ल्ड में पोप फ्रांसिस डिक्लेयर्ड इस्लाम एज द वन ऑफ द वन वर्ल्ड रिलीजन, and Pope Francis claims Islam and Christianity are equal in the eyes of God. इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों एक है खुदा के नज़र में। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके मानते हैं, लॉर्ड करके मानते हैं, गॉड करके मानते हैं, सेवियर करके मानते हैं, लेकिन इस्लाम में प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट से ज़्यादा उसको कोई जगह नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप क्रिश्चियन यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं और वे लोग सिर्फ एक नबी मानते हैं? तो ये दोनों का विश्वास मेल खाता ही नहीं। लेकिन पोप कहते हैं इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। अच्छा, इस्लाम जो रिलीजन है, क्रिस्ट और इस्लाम दोनों मिलाकर क्रिस्लाम, इसका शुरुआत करने वाला रिक ये कहता है कि एक ही बाप के हम औलाद है, इब्राहिम, इस्माइल, जहाँ से इस्लाम शुरू हुई, इसाक जहाँ से क्रिश्चियनिटी या यहूदी, और ये दोनों इब्राहिम के बेटे हैं। इसीलिए दोनों को मिलाकर इस्लाम एक नया रिलीजन की शुरुआत हो जाए, और जिसका पोप ने इस न्यूज़पेपर के अंदर डिक्लेयर किया 2019 फरवरी में कि दोनों भी इक्वल है। Pope Francis prays in mosque in the show of commitment to Christian-Muslim relations, and the Pontiff meets Orthodox Christian Church spiritual leader on 3-day trip to Turkey. By Deborah Belpolo Ayla Abarak, 29 नवंबर 2014 की न्यूज़ में। अब दोनों भी इक्वल हो गए। वो लोग चर्च में आके अजान पढ़े और पादरी साहब मस्जिद में जाके प्रेयर पढ़ा, दोनों इक्वल। अब आप बोल रहे पूरे क्रिश्चियन डिनोमिनेशन को एक छतरी में लाएंगे? नहीं साहब, क्रिश्चियन ही नहीं, पूरी दुनिया के रिलीजन को एक छतरी में लेके आएंगे, और वो कर रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा आधार हो सकता है, और दिस विल बी सफिशिएंट सबूत कि सब एक छतरी पे आने वाले हैं। 77 के दरमियान नबी ने कहा कि यहां तक आने वाले हैं, वो आ चुके हैं, क्योंकि 1948 से वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज की शुरुआत हुई और वहां से लोग एकत्रित होना शुरू हुए, और अब तो बहुत थोड़े लोग बचे होंगे, बाकी तो मैक्सिमम लोग इसके मेंबर बन चुके हैं। पॉइंट नंबर 9, 1977 में रैप्चर होगा, ऐसा भाई फ्रांसिस क्लेम करते हैं कि भाई ब्रनम ने कहा 1977 में रैप्चर होगा। मैं भाई ब्रनम का जितनी मैसेजेस है टोटल, अगर आप चर्च एज और हिब्रूस और सील्स वगैरह पकड़ोगे तो 1130 सरमन है भाई ब्रनम का, और ये 1130 सरमन लगभग 1933 से लेकर 1965 तक के दरमियान। एक आयत आप मुझे बताओ, एक सेंटेंस बताओ जहां भाई ब्रनम ने बोला 77 में रैप्चर होगा। 1100 मैसेज में, सब टेप्ड मैसेज है, एक लाइन बताओ जहां भाई ब्रनम ने बोला 1977 में रैप्चर होगा। मैं आपको बताता हूं भाई ब्रनम ने क्या बोला, आपको कोड देता हूं सामने। 1906 द लाउदीशियन चर्च इज सेट इन
1906 में लौदीसिया काल आई। आई डोंट नो व्हेन इट विल एंड, पर मैं ये नहीं जानता कि ये लौदीसिया काल कब खत्म होगी, बट आई प्रिडिक्ट इट विल बी डन बाय 1977। यहां पर वो लौदीकिया कलीसिया का जो काल अवधि है वो कहां खत्म होगा वो बता रहा है वो, ना कि रैप्चर। 53 सदी में पहली कलीसिया एफिसियों की काल 170 तक चली। 170 से स्मिरना कलीसिया का काल पकड़ा जाता है 312 तक। 312 से परगमस की कलीसिया की काल 606 तक। 606 से लेकर तुआतीरा की कलीसिया काल 1500 सदी तक। 1500 से लेकर फिलाडेल्फिया तक जो कि 1750 तक का टाइम, और 1750 से लेकर आगे 1906 तक, जहां पे 1906 में लौदीसिया काल का समय शुरुआत होता है। तो 1906 में लौदीसिया काल की शुरुआत, इसको बोलते हैं पेंटिकॉस्टल रिवाइवल, जो अज़ूज़ा स्ट्रीट में शुरुआत हुई थी। और आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया को आग लगाया ये पेंटिकॉस्टल रिवाइवल। ये रिवाइवल 1900 सदी में शुरुआत हुई, जो कि 20th सेंचुरी में चलने लगी। और ये कब तक चलेगी, कहा कि 1977 तक शायद कलीसिया काल की अवधि होगी। बट आई प्रेडिक्ट इट अकॉर्डिंग टू अ विजन दैट वाज शोड मी सम इयर्स अगो। भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैं 1977 इसलिए बता रहा हूं कि मुझे कुछ दर्शन दिया प्रभु ने, वो दर्शन कुछ वर्षों पहले, जिनमें से 5 हो चुके हैं। ऐसा भाई ब्रैनम के 5 दर्शन हो चुके हैं। मतलब ये जो संदेश जो प्रचार कर रहा है 1960 में, कहता है कि 5 दर्शन हो चुका है, अब बचा खाली 2 ही दर्शन। तो ये 2 दर्शन 1960 में वो कह रहा है कि 1977 तक ये दोनों भी दर्शन पूरा हो जाना चाहिए। रैप्चर की बात नहीं कर रहा हूं, दर्शन की बात कर रहा है। सेकेंडली, द 70th वीक ऑफ डैनियल 1961 में, Now I do not want anyone to go away misunderstanding this. मैं नहीं चाहता कि कोई इस बात को गैर समझ कर ले। Tape is still playing. I don't want anyone to misunderstand. टेप चल रहा है, मतलब भाई ब्रैनम बोलते हैं कि हर बातें रिकॉर्डिंग हो रही है। ये बहुत खासियत है भाई ब्रैनम का कि उसके पूरे 1100 मैसेज टेप में रिकॉर्डिंग हुआ है। और इंग्लिश में लगभग सभी किताबें प्रिंटेड हो चुकी हैं, बाकी भाषाओं में थोड़ी थोड़ी प्रिंटेड 100, 200, 300 ऐसे बाकी लैंग्वेज में हो चुकी है प्रिंट। मुझे लगता है कि भाई ब्रैनम के मैसेज जितनी लैंग्वेज में प्रिंट हो रही है, ये केवल यही एक बंदे का मैसेज जितने लैंग्वेज में प्रिंट हो रही है। जितनी लैंग्वेज में बाइबल प्रिंट हो रहा है, उतने लैंग्वेज में ये मैसेज प्रिंट होने का प्रयास चल रहा है, ताकि सभी को अंतिम दिनों का संदेश पहुंच जाए। अभी भाई ब्रैनम कहते हैं जीसस विल कम इन 1977, आई नेवर सेड नो सच थिंग। आप मैसेज खोल के पढ़ सकते हैं। 61 में प्रचार किया है, 70th वीक ऑफ डैनियल में, और 227 पैराग्राफ के अंदर वो कहता है आई नेवर सेड 1977 में प्रभु आने वाला है या रैप्चर होने वाला, नेवर सेड। ये उन्हीं का कोट पढ़ा रहा हूं, और आप लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ब्रैनम ने कहा 77 में रैप्चर होगा। बेस्ड ऑन दिस 7 विजन्स, ये 7 दर्शन के ऊपर उन्होंने कहा कि 5 हो चुका है, 2 बाकी है। तो उन्होंने टाइम की अर्जेंसी बताई। भाई ब्रैनम ने 1960 में यह बोला कि बहुत ही जल्द वो भविष्यवाणी पूरा होगा और लौदीकिया का काल खत्म हो जाएगा, प्रभु का आना हो सकता है। काल खत्म होना मतलब प्रभु का आना हो सकता है। तो मेरा एक सवाल है, जब पौलुस ने कहा पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय के अंदर, उसका 13 वचन से पढ़ोगे, प्रभु के आगमन के बारे में बात करता है, पर 16 के अंदर वो ये कहता है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पौलुस समझता था उसके दिनों में प्रभु आएगा,
1900 साल बीत गए, अभी तक प्रभु आया नहीं। इसके बारे में आप क्या ख्याल है? भाई ब्रैनम ने 60 में कहा कि 77 में प्रभु आएगा, 17 साल के बाद प्रभु आएगा, ऐसा भाई ब्रैनम ने कहा आपके विचार के अनुसार। तो पौलुस ने कहा उसके दिनों में प्रभु आएगा और वो बदलने वाला है। इसको तो 1900 साल हो गए। क्या कहेंगे? पौलुस को झूठा नबी कहेंगे? हर एक खुदा का बंदा अपने दिनों के अंदर ये सोच रहा था कि मेरे समय में प्रभु आ जाए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आखिरी दिनों में बैठे हैं। ये वो समय है प्रभु का आना, क्योंकि सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो भाई ब्रैनम ने अपने दिए हुए 7 दर्शन के ऊपर उन्होंने अनुमान लगाया कि 1977 तक ठीक होना चाहिए। अब वो कहते हैं एन एक्सपोजिशन ऑफ द 7 चर्च एज मैसेज के अंदर, based on these 7 visions, along with the rapid changes which have swept the world in the last 50 years. इस 7 दर्शन को अनुमान रखते हुए पिछले 50 साल में जिस तेजी से दुनिया चल रही है, I predict, I do not prophesy, I predict that this vision will have to come to pass by 1977. वो कहता है प्रभु ने नहीं किया, ना ही मैंने प्रोफेसी किया, ये मेरा अनुमान है कि 1977 तक ये सारी दर्शन पूरी होनी चाहिए। एंड दो मेनी फील दैट दिस इज एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इन द व्यू ऑफ फैक्ट दैट जीसस सेड दैट नो मैन नोवथ द डे एंड द आवर। हाँ, आप लोग ये सोचते होंगे कि ऐसा वाक्य मैं कैसे बोल सकता हूं, जबकि यीशु मसीह ने खुद बोला वो दिन और वो घड़ी कोई नहीं जानता। ये भी भाई ब्रैनम बोल रहे हैं। आई स्टिल मेंटेन दिस प्रेडिक्शन आफ्टर 30 ईयर्स। फिर भी मैं इसी भविष्यवाणी को, जो मैंने 7 दर्शन देखा, तब से लेकर 30 साल तक मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। जीसस डिड नॉट से नो मैन कुड नो द ईयर, मंथ, week in which his coming was to be completed. So I repeat, I sincerely believe and maintain as a private student of the word. Brother Branham बोलते हैं कि as I am a private student, ये मेरा व्यक्तित्व सोच है, ये मेरा अपना पर्सनल सोच है, along with divine inspiration in 1977, मतलब और दैविक उत्तेजना से जो 1977 तक ought to terminate the world system and ushers in millennium. 1977 तक होना चाहिए कि यह दुनिया का राज्य समाप्त हो और प्रभु का 1000 साल का राज्य शुरुआत हो जाए। यह उसका अनुमान था। रैप्चर होगा या प्रभु ने कहा, यह बात को भाई ब्रैनम ने कभी नहीं कहा। नाउ बेस्ड ऑन 7 विजन्स, 1977 को ब्रदर ब्रैनम हमेशा इसी दर से लेता है कि ये दर्शन जैसी तेजी से पूरी हो रही है। अभी 7 दर्शन के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन एक दर्शन के ऊपर मैं जरूर बोलूंगा, और वो दर्शन है उसका 6वां दर्शन, 6th विजन। आई वॉन्ट हैव टाइम इन दिस मीटिंग टू टेल यू, इन 1933 दिस इज द वुमेन्स नेशन। अपने अमेरिका के बारे में वो कहता है कि ये एक औरत का देश है। इट्स द नंबर 13, और वो कहता है कि ये 13 नंबर पे आता है। इट अपीयर्स इन द 13th चैप्टर ऑफ रेवलेशन। तो प्रकटीकरण का 13वां अध्याय में जो देश है वो अमेरिका है। अमेरिका के पास 13 स्टार्स है, 13 स्ट्राइप्स है, एंड 13 एवरीथिंग 13। मतलब अमेरिका का झंडे में 13 स्टार है, 13 स्ट्राइप है, वो ओलिव के 13 पत्ते हैं, ओलिव के 13 फ्रूट हैं, ऐसा सब 13 उस झंडे के अंदर 13 चीज है। तो भाई ब्रैनम बोलते हैं कि ये 13 जो है वो प्रकटीकरण 13 यहां पर अमेरिका देश आता है। एंड रिमेंबर, thus said the Lord, there will be a woman rule before the end time. अभी वो ब्रदर ब्रैनम क्या बोलते हैं? thus saith the Lord, प्रभु यूं कहता है। 1977 के बारे में वो प्रभु यूं कहता है नहीं कहता, वो कहता है मैं कहता हूं। अब वो कहता है प्रभु यूं कहता है। ये बात समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे पौलुस कोरिन्थियों के अंदर कहता है, जब बात ओढ़ने की ली
तो कहता है कि प्रभु नहीं, मैं कहता हूं। फिर आगे बोलता है, मैं नहीं, प्रभु कहता हूं, मैं सोचता हूं ऐसा। मतलब पौलुस ने अपने विचार को भी रखा है वहां, और उसने प्रभु के विचार को भी रखा है। भाई ब्रनम ने भी अपने विचार को रखा, और फिर कई जगह प्रभु यूं कहता है, प्रभु के विचारों को रखा। क्या कहता है? अ वुमन विल रूल बिफोर द एंड टाइम। एक औरत अमेरिका के ऊपर राज्य करेगी। और आप जान सकते हैं कि इतने अमेरिका के प्रेसिडेंटों में एक भी औरत आज तक नहीं बनी प्रेसिडेंट। एंड शी विल बी आइदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो वो औरत या तो प्रेसिडेंट होगा या तो वाइस प्रेसिडेंट होगा। आई हैव सीन, मैंने उसको देखा दर्शन में। अ ग्रेट वुमन, अ नेशन बाउड टू हर। एक महान औरत, सारे राष्ट्र उसके लिए झुकते हैं। एंड इट विल बी वन बिफोर द एंड टाइम। और अंतिम दिनों के आने के पहले वो औरत अमेरिका में चुन के आएगी। Thus said the Lord, write it down and find out, you young people, ए जवान भाइयों, इसको लिखो, इस बात को ध्यान रखो, एंड सी इफ इट हैपेंस, और देखो कि ये होता है या नहीं। अनुवाद की किताब 18 अध्याय में 15 वचन में प्रभु कहता है कि अगर कोई नबी है तो वो हमेशा यही कहेगा, जो कहता है वो अगर होता है तो प्रभु की ओर से, नहीं होता है तो प्रभु की ओर से नहीं है। एक नबी की पहचान यही होती है। एंड इफ नॉट, इफ इजंट, आई एम अ फॉल्स प्रॉफिट। अगर अमेरिका के अंदर एक औरत आकर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी, मैं एक झूठा नबी होगा। अभी अनुमान आप लगा लो कि अमेरिका के अंदर कौन वाइस प्रेसिडेंट? हैरी, जो आज एक इंडियन औरत अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गई। फिर एक क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद परेशान है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से आगे चली जा रही है। प्रेसिडेंट खामोश है, वाइस प्रेसिडेंट बात कर रही है। प्रेसिडेंट खुद परेशान है कि ये मेरे से आगे चली जा रही है, पूरी देश परेशान है। और ये बातें पास्टर क्रिस ने अपनी चर्च में भाई ब्रनम का क्लिप और वीडियो दिखाकर, औरत को दिखाकर उसने बताया कि अमेरिका के अंदर एक प्रॉफिट ऐसा था जिसने प्रेडिक्ट किया एक औरत प्रेसिडेंट बनेगी, और वो भी ब्रनम बोला पर्पल कलर का होगा। वो औरत शपथ के विधि में पर्पल कलर पहन के आई थी, क्योंकि भाई ब्रनम पर्पल कलर, रेड कलर और एक येलो कलर, बाम्बू कलर, ये को ब्रदर ब्रनम बोलते हैं। सो येलो कलर जो है, जो बाम्बू कर्टन चाइना को दर्शाता है, रशिया आयरन कर्टन को दर्शाता है, और अमेरिका पर्पल कलर को दर्शाता है। इस तरीके से 3 कर्टन के बारे में भाई ब्रनम प्रोफेसी करता है। खैर, तो आप लोगों को ये बताया कि 1977 में भाई ब्रनम ने कहा प्रभु आएगा और प्रभु नहीं आया। तो मैं आपको ये दरख्वास्त करता हूँ, आप लोगों को ये भी बताओ कि एक औरत प्रेसिडेंट बन के आएगी और वो आ गई, ये भी बताओ ना लोगों को। आप वो नेगेटिव को ढूंढ रहे जो कि भाई ब्रनम ने नहीं कहा था, उसको आप कह रहे। आइए पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 आपका है कि जीसस इज अल्फा एंड ब्रनम इज ओमेगा, ऐसा लोग मानते हैं। और आपने कई साइट ढूंढ के निकाले जिसमें क्राइस्ट ब्रनम करके मानते हैं, ब्रनम आने वाला है करके मानते हैं। हम खुद ही आपको बोलते हैं, मद्रास में जाइए, वेलूर शहर में, सिटी के अंदर ब्रदर थॉमस करके हैं जो ब्रनम क्राइस्ट करके मानते हैं। उनका अपना पर्सनल रेवलेशन है। लेकिन मैं आपको भाई ब्रनम के मैसेज से कई कोट बताऊंगा जहां ब्रनम को लोगों ने जब क्राइस्ट बोला तो ब्रदर ब्रनम उनके सामने रोए और कहा कि मुझे कभी भी क्राइस्ट मत कहना, वहां तक आने का मैं लायक नहीं हूं। उसने लोगों को मना किया। लेकिन जो लोग उसको क्राइस्ट मानते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम भाई ब्रनम को एक प्रॉफिट मानते हैं। क्राइस्ट के जगह कोई नहीं ले सकता। क्राइस्ट जो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह एकमात्र। लेकिन भाई ब्रनम एक नबी के रूप में इस 20वीं सदी में भेजा गया है। बहुत से लोग क्राइस्ट ब्रनम के नाम से बपतिस्मा भी लेते हैं, ये उनका अपना रेवल्यूशन है।
लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक आदमी की गलती लेकर पूरी ब्रदर ब्रैनम के ऊपर आप ये गलत शिकवा मत करिए। किसी एक आदमी ने भाई ब्रैनम के ऊपर टिप्पणी करी, उसको लेकर आप ये मसीही दुनिया में भाई ब्रैनम को प्रॉफिट मानने वाले कितने ही लोग हैं, उनके ऊपर आप गलत टिप्पणी मत करिए कि वो फॉल्स प्रॉफिट है या वो ब्रैनमिज्म एक कल्ट है, क्योंकि लाखों लोग भाई ब्रैनम को प्रॉफिट मानते हैं। क्राइस्ट मानने वाले एक या दो आपको मिलेंगे। अगर ये आपको उदाहरण चाहिए तो मैं और बहुत से लोगों का उदाहरण दूंगा जो एक इंसान को क्राइस्ट मानते हैं। अभी तक दुनिया में लगभग 20 से भी ज्यादा इस 20th सेंचुरी में लोग जीसस बन चुके हैं। बहुत जीसस लोग अभी भी जिंदा है जो खुद ही कहते हैं हम यीशु है, लेकिन भाई ब्रैनम ने किधर भी मैं यीशु हूं या मैं ओमेगा हूं कभी नहीं कहा। खुदावन आपको आशीष दे। 8, 9 और 10 ये तीनों भी पॉइंट का संक्षेप में मैंने आपको जवाब दिया। हम फिर मिलेंगे इसी को विस्तार रूप से अगले एपिसोड के अंदर। खुदावन आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।